स्क्रीन और आवाज एक बार कंफर्म करिए तो शुरू किया जाए। ठीक है, हम लोग एईएस एल्गोरिथम देख रहे थे, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम। उसके पहले हमने डीईएस देखा था, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम। थोड़ी सी चीजें हमने एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम के बारे में देख भी लिया था। जैसे हमने ये समझा था कि ये एल्गो जो है 128 बिट्स यूज करती है। ये चीजें हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि 128 बिट्स वाली बात, कि ये जो एल्गोरिथम है वो 128 बिट्स यूज करती है। जबकि जो डीईएस थी, अगर हम याद करें डीईएस का, तो डीईएस जो है 64 बिट्स यूज करती थी। तो उसके बाद हमने ट्रिपल डीईएस भी डिटेल में देखा था पिछली क्लास में, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि डीईएस ही एल्गोरिथम को हम 3 बार अप्लाई करते हैं। वी अप्लाई द डीईएस एल्गोरिथम 3 times, but in a special sequence. Like first we encrypt, then we decrypt, and then again we encrypt. And we also know that encryption and decryption is done by separate keys. इंक्रिप्शन करने के लिए अलग की यूज करते थे, जैसे K1 यूज किया, डिक्रिप्शन के लिए K2 यूज किया। और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए अलग अलग कीज यूज किया। और ये जो ई था, सॉरी मतलब ईडीई सीक्वेंस हम इसको बोलते थे ना, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन सीक्वेंस, और तीसरे में K1 ही यूज कर लेते थे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीसरी की भी यूज कर सकते थे, लेकिन ठीक है। तो उससे भी काम हो जाता है। एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम के बारे में हमने ये देखा था कि ये 128 बिट्स की होती है। अच्छा, एक चीज और है, हमने ये भी देखा था कि ये 128 बिट्स के अलावा भी होती है। तो इसलिए एईएस एल्गोरिथम कई तरह की होती है। जैसे हम कह सकते हैं एईएस 128, या एईएस 192, या एईएस 256। ये अलग अलग एईएस हैं ब्लॉक साइज के आधार पे। अगर अगर तो एईएस एल्गोरिथम, इफ द एईएस एल्गोरिथम इज यूजिंग 128 बिट्स ब्लॉक साइज, तब ये एईएस 128 कहलाएगा। व्हेन इट इज यूजिंग 192 बिट ब्लॉक साइज, then it is called AES 192, otherwise it will be called 256। ठीक है। तो ये जो एईएस एल्गोरिथम है, इसमें ब्लॉक साइज अलग अलग हो सकती हैं, और ये जो अलग अलग ब्लॉक साइजेस हैं, वो एक ही एल्गो में सब नहीं होता। या तो 128 वाली एल्गो होगी, या तो 192 वाली होगी, या तो 256 वाली होगी। ऐसा नहीं है कि एक ही एल्गोरिथम में हम तीनों ब्लॉक साइज यूज कर रहे होंगे। ब्लॉक साइज कोई एक ही यूज कर रहे होंगे। तो ये चुन लिया जाता है, चाहे 128 वाला चूज किया जाए, चाहे 192 वाला, चाहे ये वाला। तीसरी चीज ये हम आपको याद दिला दें कि हमने ये देखा था कि ये जो एईएस एल्गोरिथम होती है, ये एसपी नेटवर्क स्ट्रक्चर एक दूसरे तरह के आर्किटेक्चर पे काम करती है, जबकि डीईएस जो है वो
फाइस्टल साइफर स्ट्रक्चर पे काम करती थी। फाइस्टल साइफर स्ट्रक्चर और एएसपी नेटवर्क स्ट्रक्चर, ये दोनों अलग अलग आर्किटेक्चर पे काम करती हैं। एएसपी नेटवर्क आर्किटेक्चर किस तरह से काम करता है वो हम अभी आगे देखेंगे। फाइस्टल वाला भी हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था कि हम ब्लॉक साइज को दो पार्ट्स में डिवाइड करके लेफ्ट और राइट लेते हैं, और बाकी वही चीज़ें फिर से रिपीट होते हैं। जैसे लेफ्ट को हम सीधे कॉपी करते हैं, राइट वाले पे कुछ ऑपरेशन करते हैं और फिर उसको ले आते हैं, और ये काम बार बार करते हैं। मल्टीपल राउंड्स में वो भी चलता है, मल्टीपल राउंड्स में ये भी चलेगा। और हम ये भी जानते हैं कि कोई एक सिंगल की लेते हैं, मान लीजिए की लिया के, और इस के से हम तमाम सारी सब कीज बनाते हैं, K1 K2 K3 K4, और हर राउंड के लिए अलग अलग की यूज होती है। ये अलग अलग की इसी की से, सिंगल की से जनरेट की जाती है। तो ये चीज सेम है, जैसे डीईएस में था वैसे यहाँ भी है। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि इट टेक्स ए सिंगल की ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज, बट लेकिन लेटर स्टेज में उसको एक्सपेंड कर देते हैं इनटू मल्टीपल कीज, एंड इन इंडिविजुअल राउंड्स डिफरेंट कीज आर यूज, है ना। हर राउंड में अलग अलग राउंड में अलग अलग कीज यूज करते हैं। द एईएस encryption algorithms does operations on one byte, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम डीईएस का देखे थे कि वो बिट बाय बिट ऑपरेशन करता था, हर बिट पे उस पे एक्शन होता था। यहाँ पे हर बिट पे नहीं होगा, बल्कि मतलब हम बाइट्स यूज करेंगे, ग्रुप ऑफ बिट्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ बिट्स यूज करेंगे, बाइट्स जिसको हम कह रहे हैं। तो इट ऑपरेशन दिस द ऑपरेशन इन एईएस इज डन ऑन बाइट्स, नॉट ऑन बिट्स। डीईएस में बिट बाय बिट ऑपरेशन होता था, मतलब एक ग्रुप में ही होता था, वो भी ब्लॉक साइफर है, लेकिन उस ब्लॉक के अंदर ऑपरेशंस हम एक एक बिट पर करते थे। यहाँ पे एक एक बिट पे नहीं करेंगे। तो ये जो 128 बिट का ब्लॉक साइज है, उसको हम बाइट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और उन बाइट्स पे ऑपरेशन करेंगे। So it treats the 128-bit block size as 16 bytes during the encryption process. 16 bytes मतलब ये तो आपको पता ही है ना कि 1 byte is equal to 8 bits। तो ये पिछली क्लास में भी हमने देखा था ना, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 128 आ जाता है। तो यानी कि ये जो 128 बिट का ब्लॉक है, एक्चुअली ये 128 बिट के ब्लॉक को हमने 16 बाइट्स का मतलब 16 बाइट्स, मतलब 16 बाइट का मतलब हो गया 8 बिट्स के 16 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। 8 बिट्स के 16 ब्लॉक में इसको डिवाइड कर देते हैं। सो द नंबर ऑफ राउंड्स टू बी कैरिड आउट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द की। अब कितनी मतलब बाइट का की हम ले रहे हैं उसके ऊपर राउंड डिपेंड करेगा। जैसे 128 बिट की साइज पे हम 10 राउंड चलाएंगे एल्गोरिथम। अच्छा, ये कुछ बुक में 9 राउंड अगर लिखा रहे तो उसमें परेशान नहीं होना है। जैसे अभी ये बता रहे हैं ना कि ये तो 10 राउंड चलेगा, या 12 राउंड चलेगा, या 14 राउंड चलेगा। कुछ बुक्स कहेंगी कि जैसे ये 9 राउंड चलेगा, यहाँ पे कहेंगे 11 राउंड चलेगा, और ये 13 राउंड चलेगा। ऐसे एक एक कम करके बता सकता है कुछ बुक्स। उसका रीजन है, चलता ये 10 राउंड है, लेकिन एक राउंड अलग रहता है। 9 राउंड एक एक जैसे चलता है, और 10वां राउंड अलग रहता है। उसी तरह से 12 राउंड जहाँ पे हुई, 11 राउंड एक तरह से चलता है, प्लस एक राउंड थोड़ा डिफरेंट है। सेम यहाँ पे भी है, 13 राउंड बिल्कुल एक जैसे चलेगा, सेम सिमिलर होगा, और प्लस 1 राउंड। इस तरह से ये 14 राउंड चलता है, ये 10 राउंड चलता है। कैसे, उसका डिटेल आज हम देखेंगे इसमें। स्क्रीन की विजिबिलिटी और वॉइस ठीक ठाक है ना, क्लियर कर दीजिएगा।
इनविजिबल है। इसमें ध्यान देने जैसी बात ये है कि जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो जो अ, एग्ज़ाम में अगर ये पूछा जाता है तो इसमें ये इस एईएस पे कई तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो बता दिया कि सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि डिस्क्राइब एईएस एल्गोरिथम, तो ये वाला डायग्राम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सिर्फ इतना डायग्राम हमने बना के बता दिया और बाकी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी तो सफिशिएंट होगा। अगर वो पूछ ले किसी स्पेसिफिक स्टेप के बारे में, जैसे बोल उसने कह दिया कि ये जो मिक्स कॉलम राउंड है एईएस का, उसको डिस्क्राइब करिए, तब इसका डिटेल आपको बताना पड़ेगा। पूरी एईएस एल्गोरिथम पे कई सवाल पढ़ सकते हैं, बन सकते हैं। तो ये मिक्स कॉलम कैसे काम करता है उसको बताना होगा। ऐड राउंड कॉलम कैसे काम करता है, मान लीजिए पूछ लिया, तो अब इसका अलग अलग इलाबोरेशन है, हम देखेंगे अभी आगे ना। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया गया है, ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है। शिफ्ट रोज एग्जैक्टली कैसे काम करता है, सब बाइट्स क्या है, ये कैसे काम करता है, ऐड राउंड क्या है। कुछ तो इसमें स्मॉल है मतलब उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, जैसे ऐड राउंड तो सिंपल एक्सऑर है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। कुछ थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो क्वेश्चंस छोटे वाले पे 1 नंबर 2 नंबर का बन सकता है और बड़े वाले पे ज़्यादा बड़ा बन सकता है। ध्यान से लॉजिक से पढ़िएगा ताकि उसको उस तरह से, और जो असाइनमेंट दिया गया है उसको आप लिखना शुरू कर दीजिए साथ साथ, नहीं तो लास्ट में ना फिर पढ़ाई हो नहीं पाएगी। सब किसी का नकल मार मार के लोग लिख लेंगे या इंटरनेट या बुक से देख के, तो वो उसका फायदा नहीं मिलेगा। जितना क्लासेस होती जा रही हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं उसको आप लिखते जाइए साथ साथ, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। दूसरा अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि ये की एक्सपेंशन कैसे होता है, हम की से मल्टीपल की कैसे बनाते हैं एईएस में। एईएस का की एक्सपेंशन एक्सप्लेन करो, मान लीजिए पूछ लिया गया है, तो वहां आपको बताना पड़ेगा कि की एक्सपेंशन कैसे होता है। सिर्फ इस प्रक्रिया को भी आगे डिटेल में बताया गया है। तो ये ओवरव्यू है। ओवरव्यू का मतलब ये हो गया कि सिंपल पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन एईएस, वो तब ओवरव्यू वाला ये डायग्राम पूरा बना के और फिर इसको मतलब ऊपर ऊपर एक्सप्लेन कर देना है। इसके बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस एक एक लाइनर लिख देना है कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, जस्ट वन वन लाइन्स, और ओवरऑल बताना है। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में पूछा जाए कि जैसे उसने यही पूछ लिया कि हाउ द मिक्स कॉलम वर्क्स इन दिस थिंग एईएस एल्गोरिथम, तब आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर वन लाइनर लिख के नहीं मतलब जाना है आगे। तो सेम क्वेश्चंस पे कितना एफर्ट आपको देना है जवाब देने में, वो मतलब डिपेंड करेगा। आप जो है उसको देखते रहिएगा कि कौन सा वाला ज़्यादा बेहतर तरीका होगा लिखने का। जितना कम नंबर का क्वेश्चन है उतना शॉर्ट में आपको लिखना है, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखना है। इस ढंग से आप जवाब दीजिएगा जब जो क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे। ठीक है। तो एक ओवरव्यू इसका देख लेते हैं, फिर एक एक चीज़ को और थोड़ा इलाबोरेट करके देखेंगे। जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, हम क्रिप्टोग्राफी पढ़ रहे हैं। क्रिप्टोग्राफी में अलग अलग तरह की एल्गोज होती हैं। हमने डीईएस देखा था। उसके भी पहले हमने बहुत सारे जो प्राचीन तरीके थे, एंशियंट टेक्निक्स थी, वो देखा था। जैसे हमने हिल साइफर देखा था, सीजर साइफर देखा था ना, वेनेगर साइफर देखा था, तमाम सारे साइफर्स देखे थे। उसके बाद डीईएस जो कि कंप्यूटर में ज़्यादातर यूज में लाया जाता है, वो देखा था, जो कि अब करीब करीब ऑब्सोलेट है। और एईएस फिर है, ये जो नई है, जो अभी भी उतना ही रेलिवेंट है, आज भी ये बहुत रेलिवेंट है। तो एईएस एल्गो को यूज करके अगर डेटा को हमको इनक्रिप्ट करना है, यानी कि हमको प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलना है, इनक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलना है, तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया करनी है। Whenever we want to convert this plain text into ciphertext, we need a key, one single key, because this is symmetric encryption. But again, as I have told you, that symmetric or asymmetric encryption should not be associated with the key count. Rather, it should be associated with the fact that whether the same key is used or not.
So if an algo is using same key for encryption and decryption, then we say that this is asymmetric, sorry माफ कीजिएगा, symmetric algorithm. और asymmetric में क्या होता है कि for encryption and decryption they require different keys, है ना, encryption और decryption के लिए different keys यूज की जाती है, तो asymmetric होता है ये। और ये symmetric है, symmetric में एक ही की से encrypt भी करते हैं, decrypt भी करते हैं। तो ये जो हमारा एईएस एल्गोरिथम है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये इसी तरह से सिमेट्रिक की एल्गोरिथम है। इसमें सेम सेम की को यूज करके इनक्रिप्ट भी करेंगे, सेम की को यूज करके डिक्रिप्ट भी करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये यही एक की यूज होती है। इस एक की सहायता से की एक्सपेंशन एल्गोरिथम में पास करके मल्टीपल कीज बनाते हैं। हर राउंड के लिए अलग अलग की बनती है। पहले राउंड की अलग की बन गई, दूसरे राउंड की अलग की, तीसरे की अलग की, ऐसे ये आईएथ राउंड की बता रहा है, लास्ट राउंड की। Per round, for different rounds, we will have different key. This key will be generated from one single key, the same key, using one key expansion algorithm. Key expansion algorithm कैसे काम करती है, इस पे अलग से सवाल बन सकता है कि how does it work? Sorry, how does it work? तो उसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो हमने ये कहा कि प्लेन टेक्स्ट से हमको साइफर टेक्स्ट बनाना है। हमारे पास एक की है, इस की से हम कई की बनाएंगे हर राउंड के लिए। वो कई की कैसे बनेगी उसको हम अलग से भी देखेंगे। एल्गो कैसे काम करती है कि जब पहला राउंड शुरू होता है तो वो ऐड की राउंड, है ना, ऐड राउंड की पहला पहला स्टेप हो गया ऐड राउंड की। ऐड राउंड की सिंपल एक्सऑर करना होता है, वो एक्सऑर ऑपरेशन करता है किससे, जो प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट लेके और की लेके, प्लेन टेक्स्ट और की लेके एक्सऑर किया, एक्सऑर करके आगे बढ़ा दिया, सिंपल। ये ऐड की राउंड हो गया। दूसरा स्टेप है सब बाइट्स। सब बाइट्स वर्ड बना है सब्स्टिट्यूशन बाइट से। सब्स्टिट्यूशन बाइट्स, तो सब्स्टिट्यूशन आपको पता है ना, यस बॉक्सेस होते हैं, इसमें भी यस बॉक्स होता है, इस एल्गोरिथम में भी यस बॉक्स होता है। इसका यस बॉक्स हम देखेंगे अभी आगे। यानी कि अब सब्स्टिट्यूट करना है इन इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ से जो आउटपुट आया ऐड की राउंड से, उसको सब्स्टिट्यूट करके दूसरी वहां पे बाइट्स लिख दी जाएंगी। वो कौन सी बाइट्स लिखी जाएंगी वो डिपेंड करेगा यस बॉक्स पे, वो भी हम देखेंगे। तो यस 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 सब बाइट्स का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन बॉक्स से गुजरने के बाद जो वो वैल्यू आएगी, सब्स्टिट्यूशन बॉक्स से गुजरने के बाद जो वैल्यू आएगी वो सब बाइट्स हो गई। ये क्लियर है ना, सब बाइट्स क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन बॉक्स से गुजरने के बाद जो वैल्यू आएगी। फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा अगले स्टेप में शिफ्ट रोज। शिफ्ट रोज क्या करता है, रो शिफ्ट करता है। ये बड़े विशेष तरीके से रो शिफ्ट करता है, वो भी हम देखेंगे। ये कैसे घटना होती है वो भी हम अभी देखेंगे। तो शिफ्ट रो करने के बाद मतलब इसमें रो शिफ्टिंग होती है, अ, उसको डिटेल में अभी हम आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना समझिए ना कि जैसे रो कॉलम बने हैं, तो ऐसे लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट होगा, है ना, पहला वाला लास्ट में पहुंच जाएगा। लेकिन किस रो का, कौन से रो का कितना शिफ्ट होना है वो अलग अलग है, वो नियम से होता है। कैसे नियम से होता है वो डिटेल में हम अभी आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना समझना काफी है कि शिफ्ट रोज का मतलब हुआ सर्कुलर शिफ्ट होगा रोज का। रोज रोज जो आगे होगा वो पीछे चला जाएगा, है ना, बीच वाला और आगे आ जाएगा, ऐसे ये काम चलता है। उसके बाद मिक्स कॉलम। मिक्स कॉलम में एक स्पेशल टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है। वो जो स्पेशल टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है उसको भी हम समझेंगे ये कैसे होता है। इसके पीछे की जो कोर मैथमेटिक्स है उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि दैट इज आउट ऑफ आवर दिस स्कोप ऑफ द स्टडी जो अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। हम सिंपली ये समझेंगे कि ये एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से इसका आउटपुट आएगा। एक स्पेशल मैट्रिक्स होती है, उस स्पेशल मैट्रिक्स से हम हर रो को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है ना। तो जैसे ये इस तरह से अभी हम आगे देखेंगे उसको कि वो कैसे होता है। कि तो मतलब जो हमारा एक कॉलम
कॉलम उठाएंगे तो कॉलम में हर रो का हर कॉलम में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ऐसे रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसका एक आउटपुट आ जाएगा। वो आउटपुट हमारा अगले राउंड में चला जाएगा। ठीक है, अगले राउंड में पहुंच गया, यानी कि अब ये फिर ऐड राउंड की में आ गया, यानी कि ये पहला स्टेप जहां से शुरू हुआ था वहीं फिर पहुंच गया। अब यानी कि ये राउंड अब रिपीट होगा, वही चीज ये कह रहा है, कभी रिपीट। ये कितनी बार रिपीट होगा वो डिपेंड करेगा कि किस की साइज को हम लेके चल रहे हैं। 128 वाले में 9 टाइम्स रिपीट होगा, 192 वाले में 11 टाइम्स रिपीट होगा, और 256 वाले में 13 टाइम्स रिपीट होगा। इस तरह से रेपिटेशंस होंगे। और ऐड की राउंड में जैसे इसमें की को एक्सऑर किया गया था, वैसे अब की बार इस वाले की से एक्सऑर किया जाएगा। ये की अलग अलग बन के आएगी। अलग अलग कैसे बन के आएगी? की एक्सपेंशन एल्गोरिथम से। वो कैसे काम करेगी वो भी अभी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा होल्ड करिए बस 5 मिनट के लिए। इसमें हमने ये समझा था कि जो हमारा एल्गो है वो मल्टीपल राउंड्स चलती हैं, और हर राउंड में क्या क्या होता है उसको हमने ब्रीफ में देखा। पहले तो ऐड राउंड की में सिंपल एक्सऑर होता है की से। फिर सब बाइट्स मतलब सब्स्टिट्यूशन बाइट्स यानी यस बॉक्स से गुजरना होगा। फिर शिफ्ट रो की शिफ्टिंग होती है बारी बारी से। मिक्स कॉलम में एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है एवरी कॉलम में। और फिर लास्ट में फिर से वही पहला राउंड आ गया, यानी ऐड की राउंड। अब यहीं से ये रिपीट होता है बार बार, और ये 9 टाइम्स ऐसे चलेगा ये। मान लीजिए हम 128 बिट वाला एईएस यूज कर रहे हैं, अगर हम एईएस 128 यूज कर रहे हैं तो ये 9 बार ऐसे ऐसे घटना घटेगी। 10वां राउंड क्या होगा? एग्जैक्टली वही होगा जो ये होता है। यही 10वां राउंड भी है, बस उसमें एक शर्त होगी, मिक्स कॉलम नहीं रहेगा। अब एक नंबर में सवाल पूछ लिया गया, जैसे कॉन्सेप्ट आपका चेक करना है कि आपको आपने एईएस ठीक से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो सिंपली उसने पूछ लिया कि लेट्स सपोज देयर इज ए एल्गोरिथम व्हिच इज रनिंग, the algorithm is AES 128, and which step is absent in the last round? लास्ट राउंड में कौन सा स्टेप एब्सेंट रहता है? सब बाइट्स तो है, इसमें भी है, शिफ्ट रोज है, इसमें भी है, और एड राउंड की भी है, इसमें भी है। छूटा क्या है? वही मिक्स कॉलम। ये मिक्स कॉलम ऐसा रो है जो अंतिम स्टेप में नहीं रहता, इसीलिए कुछ कुछ किताबें ये नहीं कहती कि ये 10 राउंड चलता है।
जैसे अपनी स्लाइड में हमने देखा था ना, इसमें हमने लिखा है कि ये, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 10 राउंड बताया गया है ना, कि 128 की वाला जो है वो 10 राउंड चलता है ये। लेकिन कुछ बुक्स कहेंगी नहीं, वो तो 9 राउंड चलता है। उसका कारण क्या है कि 9 राउंड सेम चलता है, 10th राउंड डिफरेंट होता है, और डिफरेंस खाली मिक्स कॉलम का होता है। ठीक है, इसके पहले हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा चीज और समझ लें ताकि आगे के स्टेप्स को समझने में हमको आसानी हो। हमने ही आपसे ये बताया कि ये जो एल्गो है, वो एल्गो बिट्स पे नहीं काम करती बल्कि बाइट्स पे काम करती है। सिंगल बिट्स पे ना काम करके ये बाइट्स पे काम करती है। तो बाइट्स पे काम करने के लिए एल्गो में ये कहा गया कि जो 128 बिट का ब्लॉक है, उसको हम 16 बाइट्स, यानी 8 बिट की 16 बाइट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये यही बात यहाँ पे बताई गई है कि ये जो है ना, बेसिकली इसको हम स्टेट कहते हैं। व्हाट इज द स्टेट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, स्टेट का ये मतलब हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बिट्स की वैल्यू क्या है। और इसमें जो 00 लिखा है ना, ये वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ यहाँ वैल्यूज होंगी, ये वैल्यू 00 होना जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ वैल्यूज होंगी। अब ये जो वैल्यूज इसमें लिखी जाती है ना, ये सब बाइट्स हैं। बाइट्स मतलब 8 बिट का, 8 बिट का, 8 बिट का, 8 बिट का, ऐसे बॉक्स यहाँ पे हो गया, 4 ये हो गया, और 4 कॉलम हो गया, और 4 रोज हो गए, है ना। सब 8 8 बिट्स के हैं, 8 बिट्स के हैं सब। इसकी साइज 8 बिट्स रखी गई है, तो 4 ये हो गया। तो ये वही हो गया ना, 4 × 4, यानी कि 16 बाइट्स। या 16 बाइट्स कह लें, या इसको कह लें 16 वर्ड्स। सॉरी, माफ कीजिएगा, 18 लिखने में 16 वर्ड्स। 16 वर्ड्स हैं इस ब्लॉक में। और कोई भी ऑपरेशन ना बिट्स पे नहीं होगा, सीधे इस वर्ड पे होगा, इस वर्ड पे होगा। और ये जो है 2 डिजिट में लिखा जाएगा, क्योंकि ये हेक्स में लिखा जाता है। हेक्स में लिखा जाता है, इसको थोड़ा समझें। कैलकुलेटर हम ओपन कर रहे हैं, ये विजिबल है। ठीक है, सुनाई पड़ रहा है सबको ना, दिख रहा है ये कैलकुलेटर। इसमें जो हमारा वो है, थैंक यू। ये जो हमारा मतलब वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज जो एक बॉक्स में लिखी जाएंगी, वो बेसिकली 8 बिट की वैल्यूज होंगी। और 8 बिट्स मतलब बाइनरी अगर हम पकड़ लें, कैलकुलेटर में बाइनरी में हम 8 बिट पकड़ते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैक्स है। मैक्स मतलब अब 8 डिजिट्स में बाइनरी में इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती। तो इसका हेक्स देखिए क्या लिख रहा है, FF, यानी 2 डिजिट में ही आ जा रहा है। इससे बड़ा कुछ हम बनाएंगे ना, तो ये सब ये इसकी वैल्यू एक्सपेंड कर जाएंगे। जरा चेक करते हैं, 1 बिट और बढ़ाते हैं। अब ये देखिए, यहाँ हेक्स 3 डिजिट में आ गया, ये दिख रहा है कि नहीं हेक्स। रुकिए, हम कोशिश करते हैं दिखाने की। वो है क्या अपने पास, वो चालू कर लिया जाए तो उसको मार्क कर देगा वो। 1 मिनट है, यो मिल गया। ये दिख रहा है। यस सर। और ये देखिए, इसकी जब हमने बिट साइज बढ़ा दी ना, सिंगल बिट बढ़ाया खाली मैंने, तो इस ये अब ये 3 डिजिट में हो गया, 3 डिजिट में हो गया। ठीक है, वापस हम अपने बाइनरी पे आते हैं, और इसको कैंसिल करके सिर्फ 8 डिजिट का वर्ड लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे 1 है। अगर 1010 करके होता तो कुछ कम की संख्या होती। सारे 1 है, यानी ये मैक्सिमम है। यानी कि बाइनरी में 8 डिजिट्स में जो मैक्सिमम नंबर बन सकता है वो FF है। एक्स में FF है।
इससे एक भी बिट बड़ा होगा तो ये 3 डिजिट में हो जाएगा। यही बात यहाँ पे है। तो इस बॉक्स में सब कुछ यहाँ पे, इस बॉक्स में यहाँ पे सब दो दो बिट्स में क्या घटना घट गई भाई, हट जाओ। ठीक है, तो ये बात बताई जा रही है कि इसमें दो दो डिजिट्स में है, लेकिन ये बेसिकली हेक्स में वैल्यूज हैं। तो हेक्स में वैल्यूज हैं तो का मतलब ये हो गया, ये बाइट्स हैं। बाइट्स हैं मतलब हर कॉलम का ये जो हर सेक्शन है वो 8 बिट्स डेटा लिए हुए है। ठीक है, 8 बिट्स डेटा लिए हुए। इसको हम वर्ड भी कह सकते हैं कि दिस इज 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड। 4 वर्ड कॉलम्स में हो गए और 4 वर्ड्स रोज में हो गए। टोटल कितने वर्ड्स हो गए? 16। तो ये स्टेट 16 बाइट्स का ये स्टेट है। तो ये हमारा 128 बिट के एईएस की वर्किंग। अब आके देखते हैं। हमने देखा कि एल्गो में काम करते समय हमारे पास ऐड राउंड की वाला स्टेप था। ऐड राउंड की के बाद सब्स्टिट्यूशन बाइट, सब बाइट्स मतलब सब्स्टिट्यूशन बाइट वाला स्टेप्स था। शिफ्ट रोज वाला स्टेप था और मिक्स कॉलम वाला स्टेप था। हम बारी बारी से सब देखेंगे। अब ऐड रो वाला, ऐड राउंड की वाला देख लेते हैं। ये सिंपल एक्सऑर है। अगले स्टेप में बताएगा ये सिंपल एक्सऑर है। तो ऐड राउंड की में क्या हो रहा है? इट एड्स, दैट मीन्स इट एक्सॉर्स। ये जो एडिशन का सिंबल बना है इसी से इसको एड्स कहा जा रहा है। इट एक्सॉर्स वन राउंड की ऑफ 16 बाइट्स टू करंट स्टेट। जो जो हमारा करंट डेटा है, जो प्लेन टेक्स्ट है, जिसको कि हमने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है और हर ब्लॉक्स में वर्ड्स में डिवाइड कर दिया है। यानी कि 4x4 वर्ड्स का एक हमने ब्लॉक बनाया। इसको करस्पॉन्डिंग एक्सॉर करेंगे। जैसे B8 का एक्सॉर होगा 90 से। कलर में देखिए थोड़ा डिफरेंस दिखाया गया है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है। तो इसको जब आप बाइनरी में एक्सॉर करेंगे तो इसका आंसर ऐसे 28 आएगा। है ना? क्लियर है कि नहीं? एक देखें करके। जैसे हेक्स में, हेक्स चूज करते हैं, B8 बता रहा है, हम इसमें से चुन लेते हैं B8। यहाँ पे B8 दिख रहा है। यस सर। B8 ऑपरेशन क्या करना है अपने को? एक्स और ऑपरेशन करना है। तो इसमें एक्स और ऑपरेशन की कोई सुविधा है? चेक करते हैं। ये है एक्स और, दिखा? हमने एक्स और चूज कर लिया तो B8 और एक्स और ऊपर आ गया। उसके बाद अपने को 90 है तो हमने लिख दिया। ये 90 वैसे डेसिमल वाला 90 नहीं है। 90 का मतलब डेसिमल में हो गया 144। समझ में बात आ रही है ना कि 90 जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं? 144। डेसिमल के सामने देखो क्या वैल्यू आ रही है? 144। तो B8 XOR 90, इसका क्या आंसर आता है? 28। है ना? वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ पे 28। ठीक है ना? ठीक है। तो ऐसे ही सारे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का एक्सऑर होगा। तो जैसे 3 का एक्सऑर 69 और इसका आंसर ये हो जाएगा। B8 का एक्सऑर F2 से, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो एक्सऑर सिंपल एक्सऑर ऑपरेशन है, जो ऐड राउंड की है। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। इसमें क्या हो रहा है? एक्सऑर ऑपरेशन हो रहा है। किससे एक्सऑर ऑपरेशन हो रहा है? जो इनिशियल की मिली हमको, पहली की से कई की बनेगी, तो उसमें से जो पहली की मिली उससे हमने ये ऐड राउंड की वाला स्टेप किया। दूसरा स्टेप है सब बाइट्स का, यानी सब्स्टिट्यूशन बाइट का। यानी कि वो ये जो वर्ड्स हैं इनको सब्स्टिट्यूट करना है दूसरे वर्ड से। वो कैसे होगा? यस बॉक्स से होगा। तो ये है यस बॉक्स। तो ये यस बॉक्स है। यस बॉक्स में हमने देखा कि इसमें 16x16 का सब्स्टिट्यूशन होना है। तो हमने यहाँ पे देखा 16 यहाँ पे कॉलम्स हैं, 16 रोज हैं।
क्योंकि 8 बिट का बनता है ना, 8 बिट का बनता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। तो अब कोई भी वैल्यू है तो उसकी जो शुरू की जो बिट्स हैं, शुरू की जो 4 बिट्स हैं उनका रो देखते हैं, और जो लास्ट की 4 बिट्स हैं उनका कॉलम देखते हैं और सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन टेबल रिसर्च से बनाया जाता है, ये पहले से फिक्स होता है। और जो क्रिप्टोग्राफर्स हैं उसको इन्होंने रिसर्च से बनाया हुआ है। अब इसमें जैसे देखा जाए तो यहाँ 28 है, तो 28 को सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम पहले देखते हैं कि 28 कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। 28, ये 28 हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, तो हेक्स चूज करके हम 28 लिख देते हैं, तो ये 28 हुआ। 28, लेकिन 28 का बाइनरी क्या हुआ, यहाँ बाइनरी लिखा हुआ है नीचे, या इस पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा, ये बाइनरी है 28 का। तो 28 का बाइनरी हो गया 0010 और फिर 1000। तो वही चीज यहाँ पे लिखना है, यानी कि ये हो गया हमारा 0010। इतना मिलके क्या देखा जाएगा, इतना मिलके देखा जाएगा रो, जो मतलब इनिशियल फर्स्ट पार्ट है उसका रो देखा जाएगा। और दूसरा मतलब ये 0010 हो गया, फिर बाद में है 1000। अब ये 1000 जो है ना, 1101000, इस ये वाला कॉलम देखा जाएगा। तो अब ये 0010 का मतलब क्या हो गया, 10 तो बेसिकली सेकंड रो की बात कर रहा है ना वो। इसको फिर से देख लेते हैं, इसको बाइनरी में कैंसिल हमने कर दिया। शुरू के 00 तो जो है उसको इग्नोर कर सकते हैं हम, चूंकि वो अ, आगे कितना भी जीरो लगा दें वो उसका कोई मतलब वो सिग्निफिकेंट प्लेस पे नहीं है। तो 10 बेसिकली हम बात करेंगे कि 10 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी 2, यानी कि सेकेंड रो की बात की जा रही है। इनफैक्ट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, माफ कीजिएगा, डेसिमल में नहीं, सेकेंड रो की बात की जा रही है। यानी कि सेकेंड रो, ये वाली रो की बात की जा रही है, सब्स्टिट्यूशन टेबल पे ये वाली रो की बात की जा रही है। ठीक है ना, इसको हम मार्क कर देते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रो नंबर 2। फिर दूसरा है 1000। अब ये क्या बनता है, 1000। हेक्स में ये क्या बन गया, हेक्स में ये बन गया, सॉरी माफ कीजिएगा, हेक्स में ही मैंने लिखा है उसको तो वो गलती हो गई। बाइनरी में हमको पहले लिखना, बाइनरी इतना बड़ा बन गया ना, बाइनरी में हमको लिखना है 1000। ये इसका हेक्स कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है ना, क्लैरिटी है इस बात में। इसका हेक्स आ रहा है 8। ठीक, तो अब हम इसका मतलब कॉलम देखेंगे 8th वाला। तो ये स्लाइड हम शेयर करेंगे, आप देखिएगा, ये दोनों अलग अलग कलर में है, ये थोड़ा हल्का हरे कलर में है। तो अब इनका इंटरसेक्शन में जो कुछ वैल्यू आती है उसी से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इंटरसेक्शन पे 34 वैल्यू आ रही है, इसलिए 28 को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 34 से। समझ में आ रही बात। ये टेबल याद रखना जरूरी नहीं है, ये फंक्शनिंग खाली आपको बताई जा रही है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे कि एग्जैक्टली ये जो सब बाइट्स हैं या एएस एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तो एग्जाम के नजरिए से यू कैन जस्ट सिंपली लर्न that substitution box substitutes the word with the help of s box, है ना। और एग्जैक्टली ये क्या करता है, वो ये इतना डिस्क्रिप्शन भी यहाँ नीचे लिख दिया गया है कि ये क्या करता है कि जो जो द रो है, द रो ऑफ एस बॉक्स इज डिटरमाइंड बाय हायर ऑर्डर निबल। जो शुरू में ऊपर जो रो है वो हायर ऑर्डर, जो आगे है वो हायर ऑर्डर का होता है, जो पीछे वो लोअर ऑर्डर का होता है ना। वही बातें कर रहे हैं, यानी कि जो टॉप 4 बिट्स हैं उससे रो डिसाइड होता है। और जो कॉलम है वो किससे डिसाइड होता है, वो लोअर ऑर्डर निबल्स, निबल मतलब वो जो बिट्स को हम निबल कहते हैं ना, तो इसको, तो ये आपका लोअर ऑर्डर, यानी जो बाद की 4 बिट्स हैं उससे हमने कॉलम डिसाइड कर लिया। तो हमने देखा कि सेकंड रो और 8th कॉलम से के इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू है वो पहले वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूशन वैल्यू बनेगी, ये बनी 34। यही बात यहाँ समझाई गई है। इसमें किसी को कोई डाउट है। ठीक है, तो ये
ये तो वो रहा कि सब्स्टिट्यूशन बॉक्स कैसे काम करता है। ऐड राउंड बॉक्स हो गया, ऐड राउंड बॉक्स हो गया। ये एक्सऑर ऑपरेशन है, इसको हमने बता दिया। सब्स्टिट्यूशन बॉक्स कैसे काम करता है, सब बाइट्स कैसे होती है, ये मैंने बता दिया। अब आगे बात आ रही है शिफ्ट रो कैसे काम करता है, आइए उसको देख लेते हैं। शिफ्ट रो में ये होता है कि पहला रो तो बिल्कुल नहीं शिफ्ट होगा। अब जैसे देखिए शिफ्टिंग कैसे हो रही है कि जो पहला रो है उसमें कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही है, वो सेम है, तो उसको एज इट इज लिख दिया गया। ठीक है, लेकिन अब ये एज इट इज जैसे है वैसे है, इसकी कोई शिफ्टिंग नहीं हुई, पहला रो वैसे ही रहा। शिफ्टिंग शुरू हुई दूसरे, मतलब फर्स्ट रो इसको हम जीरो मान ले तो जीरो शिफ्टिंग, वन शिफ्टिंग, टू शिफ्टिंग, थ्री शिफ्टिंग, ऐसे होती है ये। तो पहला वाला में कोई शिफ्टिंग नहीं हुई, जीरो मान लीजिए उसको, तो इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं हुई। जो फर्स्ट रो है उसमें एक बिट शिफ्ट हुई, एक बिट, यानी कि ये वाला शिफ्ट होके लास्ट में चला जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, वही बात यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, और उसके बाद बात आती है जो सेकंड रो है, यह सेकंड रो। तो सेकंड रो दो शिफ्ट होगा, सेकंड रो नहीं वो थर्ड रो है, क्योंकि हम जीरो से काउंट करें अगर इसको, तो ये जीरो माने कोई शिफ्ट नहीं, पहला रो जीरो शिफ्ट, दूसरा रो वन शिफ्ट, या यूं कह लो कि n माइनस वन शिफ्ट होता है। n अगर रो नंबर है तो n माइनस वन शिफ्ट होगा, तो रो नंबर वन कितना शिफ्ट हुआ, जीरो शिफ्ट हुआ। अब रो नंबर टू कितना शिफ्ट हुआ, वन शिफ्ट हुआ। रो नंबर थ्री कितना शिफ्ट हुआ, टू शिफ्ट हुआ। और रो नंबर फोर कितना शिफ्ट हुआ, थ्री शिफ्ट हुआ। तो ये तीन शिफ्ट हुआ, ये तीनों फिर पीछे चले जाएंगे ऐसे। ठीक है ना, इस तरह से शिफ्टिंग काम करती है। तो ये रो शिफ्ट वाला स्टेप हो गया। तो ये सर्कुलर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे एक बताया जा रहा है कि सेकंड रो एक शिफ्ट होता है, थर्ड रो दो शिफ्ट होता है, और फोर्थ रो थ्री शिफ्ट होता है, तीन शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसे काम करता है, ये यहाँ आके लग जाएगा, ये यहाँ आके लग जाएगा, ये यहाँ आके लग जाएगा, सर्कुलर शिफ्ट। ठीक है, वही वही चीज यहाँ पे दिखाई गई है, शिफ्टिंग होके ऐसे आया है। यहाँ किसी को कोई डाउट है? सर हमेशा सिर्फ लेफ्ट शिफ्ट ही होगा? हाँ, एल्गोज में लेफ्ट शिफ्ट का ही मतलब क्रिया बताई गई है। जो क्रिप्टोग्राफर्स हैं वो लेफ्ट शिफ्ट से ही, मतलब इसके पहले भी डीईएस में भी शिफ्टिंग सर्कुलर शिफ्ट की बनाते समय किया गया था, लेफ्ट शिफ्ट ही करते हैं, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि उसमें तो सारे की शिफ्टिंग होती है, इसमें हम अलग अलग रोज की शिफ्टिंग अलग अलग कर रहे हैं। फर्स्ट रो में कोई शिफ्टिंग नहीं, दूसरे रो में एक, तीसरे में दो, चौथे में तीन, तीन स्टेप शिफ्ट करते हैं। तो हम यस। तीनों देख, हाँ, तो हम तीनों देख लिए। एक एक तो ये हो गया कि ऐड राउंड की में क्या होता है कि सिंपल एक्सऑर ऑपरेशन होता है, सिंपल एक्सऑर ऑपरेशन। सब्स्टिट्यूशन बाइट में हम सब बॉक्सेस के बेसिस पे बाइट्स बदल देते हैं। शिफ्ट रो में क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, सर्कुलर शिफ्ट करते हैं। कौन से वाले रो में कितने शिफ्टिंग करनी है वो डिपेंड करता है वो रो कौन सा है ना। सर्कुलर शिफ्ट होता है। इतने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम मिक्स कॉलम पे आए, आइए देखते हैं मिक्स कॉलम में क्या होता है। मिक्स कॉलम एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। ये जो मैट्रिक्स है ये कैसे आई, ये अपने मतलब इस स्टडी के स्कोप के बाहर है। ये काफी रिसर्च करके इसको भी लाया गया है कि ये मैट्रिक्स ही क्यों हो, है ना। इसको हम लोग ये रिंडेल गैलीलियो फील्ड बोलते हैं। अब ये थोड़ा सा इसको समझिएगा, वाई इसका इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा, जी शायद साइलेंट होता है इसमें, रिंडेल ही बोलते हैं इसको, गैलियोस फील्ड। तो ये एक स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस है, और हर कॉलम का अलग अलग वैल्यू आएगी, हर कॉलम की अलग अलग वैल्यू आएगी। मतलब पहले हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया हमने, यानी यहाँ पे ये इससे इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट हमने यहाँ के पहले पहले कॉलम में रख दिया। उसी तरह से दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। चौथे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही काम करता है। All bytes of each column of the state are combined using an invertible linear transform। तो ये एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोग ट्रेडिशनली करते हैं वैसे ही करना है, रो कॉलम मल्टीप्लाई होना है।
रो कॉलम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द रो इज मल्टीप्लाइड बाई कॉलम्स एंड दे आर एडेड, है ना, दे आर एडेड। तो ये तीसरे का इससे मल्टीप्लाई होके फिर वन का इससे मल्टीप्लाई होके और इस वन का इससे मल्टीप्लाई होके फिर ये ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो बी जीरो कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से इस रो का फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके जो ऐड होके आएगा वो यहाँ पे आएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप जान रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्पेशल टाइप की एक मैट्रिसेस है, जो कि काफी रिसर्च के बाद इसको तय किया गया कि इस मैट्रिक्स को हम यूज करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक नया वैल्यू आती है, अलग अलग कॉलम्स बनेंगे अलग अलग, और हर कॉलम को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर एक नई स्टेट आ जाएगी। ठीक है ना, ये होता है मिक्स कॉलम में। सो इन मिक्स कॉलम ईच कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाई एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, है ना। और ये एक स्पेशल मैट्रिक्स है, ये बिल्कुल फिक्स है, इसकी यही वैल्यूज होती हैं, और इसमें कोई भी वैल्यू हो इससे मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है उसको हम यहाँ रखते हैं। इसमें क्लैरिटी है। तो हमने मिक्स कॉलम में देख लिया, तो इस तरह से हमारे सारे स्टेप पूरा हो गए, क्योंकि बाकी सारे स्टेप तो अब रिपीट हो रहे हैं। ये सारे स्टेप्स अब हम जान गए, सारे स्टेप्स हम जान गए। ये एल्गोरिथम क्लियर है। अब बच क्या रहा है, की एक्सपेंशन। आखिर ये की कैसे बनती है, हर बार की बार बार, मतलब एक ही की से मल्टीपल की बनाना है ना। हाउ दैट की इज हैपनिंग, इसको हम कभी कभी की शेड्यूल भी कहते हैं ना, इसको हम की शेड्यूल भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम की देखते हैं कि की कैसे बनती है। एड राउंड की हम समझ चुके हैं, सब बाइट्स हम समझ चुके हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन बाइट्स है ना, और शिफ्टिंग रो भी हम समझ चुके हैं, मिक्स कॉलम हमने समझ लिया। की एक्सपेंशन की बारी आ गई। तो अब की एक्सपेंशन इस तरह से होता है कि अगर 128 बिट वाला एएस यूज हो रहा है तो 11 राउंड चलता है वो, तो 13 राउंड चलता है। अब 11 में वही समझिएगा इसको, वो 10+1 ऐसे 13 है, तो वो वही, तो इसको इस तरह से ये अलग अलग राउंड्स बुक्स में अलग अलग रहता है। हर बार वो की बनाता है, तो 10+1 मतलब 9+1, चूंकि एक एक शुरू में ही ऐड करता है ना, इनिशियल इनिशियल प्लस 9 कॉमन राउंड का प्लस एक लास्ट में, ऐसे ये चलता है। ये इसीलिए वो 11 लिख रहा है। हर राउंड के लिए की अलग होगा, राउंड 0 के लिए, राउंड 1 के लिए, राउंड 2 के लिए, और फिर राउंड 10। इस तरह से ये 10 की बनाता है। एक की से 10 की बनती है। अब वो 10 की कैसे बनती है, आइए उसको देखते हैं। तो टू क्रिएट द राउंड की, मतलब कई प्रक्रिया उस पे होती है, एस बॉक्स, रोटेशन, राउंड कॉन्स्टेंट्स। देखते हैं। ये की बनाने की प्रक्रिया है। देखने में थोड़ा जटिल लग रही होगी, लेकिन ये समझ लेंगे तो इजी हो जाएगी, ऐसा इसमें कुछ वैसा कुछ है नहीं। हमारी जो की होती है वो होती है 128 बिट्स की, है ना। सॉरी, ये थोड़ा सा डिले है इसमें, यहाँ हम लिख तो देते हैं, यहाँ दिखाई नहीं देता। एक मिनट है। ओके, तो हमने ये कहा कि ये 128 बिट्स की होती है, और हम ये भी जानते हैं कि 128 बिट्स की कीज को हम बांट लेते हैं इसमें मल्टीपल ग्रुप्स में। मल्टीपल ग्रुप्स में हमने बांट लिया। तो अगर हम अपना ये पीछे वाला डायग्राम देखें, इसमें हमने क्या किया था, इसकी कि हमने 4 कॉलम बनाए थे ना, हर कॉलम में हेक्स वैल्यू है, ये हेक्स वैल्यू। हेक्स वैल्यू का मतलब है कि ये बेसिकली एक्सपेंड करेंगे तो 8 बिट्स में आएगा, 0101 के 8 8 काउंट की बिट्स में आ जाएगा, ये भी 8 काउंट्स की बिट्स में आ जाएगा, ये भी 8 काउंट्स की बिट्स में, ये 8 काउंट्स की बिट्स में, ऐसे। तो 4 कॉलम बने और 4 रोज बनी। ठीक है, तो ये 4x4x8, चूंकि एक एक में 8 बिट है, तो ये हो गया 16x8। ये आपका हो जाएगा 128 बिट्स। तो ऐसे ये अरेंज किया गया है, मैं इसका अरेंजमेंट बता रहा हूँ आपको। तो वही चीज यहाँ भी हो रहा है।
आप यहाँ पे देखें कि इसको अगर हम पूरे कीज को कॉलम मान लें, हमने इस कीज को बांट दिया, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, और पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, तो वो 128 बिट्स के जो कीज हैं उनकी हमने ग्रुप्स बना लिए, इस तरह से 4 ग्रुप्स बना लिए, 1 2 3 4 ग्रुप्स बना लिए, ठीक है ना। तो ये जो ग्रुप्स हैं इनकी इंडेक्सिंग हमने कर दिया, तो ये हमने कह दिया जीरोथ कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम, इनकी इंडेक्सिंग इस तरह से किया। उसी तरह से रो की भी इंडेक्सिंग किया हमने, जीरोथ रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। एक की से मल्टीपल की बनानी है, और उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम ये देख रहे हैं कि पहले तो हमने इसकी ग्रुपिंग कर ली, और इस ग्रुपिंग करने में हमने जो है इसको देखा जाए तो ये 4 रोज हो गए ना, 1 2 3 4, 4 रोज हो गए। तो 4 रोज जो है, जो ये 4 रोज बने हमारे, 1 2 3 4, ये एक ब्लॉक हो गया, ये दूसरा ब्लॉक हो गया, ये तीसरा ब्लॉक हो गया, और ये चौथा ब्लॉक हो गया। प्रक्रिया में हम लोग ना जो लास्ट ब्लॉक होता है उसी को हर बार लेके चलेंगे। लास्ट ब्लॉक पे ऑपरेशन करते हैं, फिर उसके बाद उससे अगला ब्लॉक हमको मिल जाता है, फिर फिर लास्ट ब्लॉक पे ऑपरेशन करते हैं, उससे फिर हमको अगला ब्लॉक मिल जाता है, फिर लास्ट ब्लॉक पे ऑपरेशन करते हैं, उससे अगला ऑपरेशन क्या होता है वो अभी हम समझते हैं एग्जैक्टली क्या चीज, क्या घटना घट रही है। पहले हमने ये देखा ना कि हमने जो हमारी कीज है उनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। अब 4 ब्लॉक में जो लास्ट लास्ट वाला ब्लॉक है, जो चौथा ब्लॉक है, उसको हमने क्या किया, उसको हमने पास कर दिया, उसको हमने पास ऑन कर दिया इधर एक फंक्शन में, जिसको हम रॉट वर्ल्ड फंक्शन कह रहे हैं। रॉट वर्ल्ड रोटेशन से बना है, वही सर्कुलर शिफ्ट है ना, तो ये थोड़ा सा रोटेशन है ना, रोटेशन वर्ड, यानी कि वो वही शिफ्ट करेगा, सर्कुलर शिफ्ट टाइप का करेगा, ये रोटेशन। तो ये जो लास्ट ब्लॉक है उस इस पे जो पहली प्रक्रिया हुई वो रोटेशन की हुई, फिर रोटेशन होने के बाद सब्स्टिट्यूशन बॉक्स में पास होगा। सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा वो भी हम जानते हैं, किससे, एस बॉक्स से। जैसे एस बॉक्स हमने पीछे देखा, उसी तरह से इसमें परिवर्तन हो जाएगा एस बॉक्स में। फिर लास्ट में है आरकॉन। आरकॉन बेसिकली एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट में कुछ वैल्यूज होती हैं जो पहले से डिफाइंड होती हैं। जैसे मैट्रिक्स का हमने बताया था ना कि वो मैट्रिक्स, ये भी एक मैथमेटिक्स से लाई जाती है, लेकिन अगेन इसके पीछे जो मतलब हायर मैथमेटिक्स है उसको हम इस स्कोप से बाहर रखते हैं अपने स्टडी के। तो एक मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है, आरकॉन बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिससे इससे जो आउटपुट आएगा उसको इसमें एक तरह से एक्सऑर टाइप का करेंगे, ठीक है। तो आर्कॉन एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो कांस्टेंट वैल्यू की एक मैट्रिक्स है ना, वो भी इसी ब्लॉक के बराबर की साइज की होती है, जितना साइज का ये है। ये जो भी साइज है इसकी, मतलब ये 4 टुकड़े हैं 8 8 बिट के, यानी कि लगभग ये 32 बिट्स का एक ब्लॉक बन रहा है। तो ऐसे 32 बिट्स का एक वो होगा, 32 बिट्स कह लें, या अगर इसको बाइट में कहेंगे तो ये लगभग 4 बाइट्स का हुआ ना, 4 बाइट्स का ये वैल्यू है। तो वो 4 बाइट्स का अपने पास यहाँ पे ये आरकॉन वैल्यू होगी। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? हमने ये कहा कि जो की है उस की का हम 4 अलग अलग पार्ट करेंगे। जो चौथा पार्ट है, लास्ट पार्ट है, उसको उठा करके एक फंक्शन में पास करेंगे। इस फंक्शन में क्या होगा, रोटेशन होगा, सर्कुलर शिफ्ट टाइप का होगा। फिर रोटेशन के बाद सब्स्टिट्यूशन होगा एस बॉक्स से, जैसे हमने पिछले उसमें देखा। तो उस प्रक्रिया से गुजरेगा, और फिर एक सिंपल कांस्टेंट से इस पर ऑपरेशन करेंगे, एक्सऑर। अब ये करने के बाद इसके बाद का जो आउटपुट आया ना, इसको पहले वाले के साथ एक्सऑर कर देंगे। इससे जो आउटपुट आया इसको पहले वाले के साथ एक्सऑर कर देंगे। फिर उससे जो आउटपुट आया वो अगले राउंड के लिए पहला ब्लॉक बन गया। फिर इस वैल्यू को फिर
दूसरे वाले के साथ एक्सऑर कर देंगे। फिर इससे जो आउटपुट आया वो दूसरे राउंड का सेकंड बॉक्स बन गया। फिर ये जो आउटपुट आया इसको फिर से हम तीसरे राउंड के साथ एक्सऑर कर देंगे। इसका जो आउटपुट आया ये अगले राउंड के लिए तीसरा ब्लॉक बन गया। फिर इससे जो आउटपुट आया उसको चौथे वाले ब्लॉक के साथ एक्सऑर करेंगे। इससे जो आउटपुट आया ये अगले राउंड का चौथा ब्लॉक बन जाएगा। तो इस पे फिर वो कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया हुई, यानी ये जो चौथा ब्लॉक है ना उस पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया हो रही है। फिर इस कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो आउटपुट आया, हम हर ब्लॉक पे कोई ना कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब पे एक्सऑर ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन एक वाले ब्लॉक पे बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करते हैं। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। अगर सारे पे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करेंगे तो हमारा प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाएगा। इसलिए हम एक पे हमने एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन किया, फिर उससे जो आउटपुट आया उसको हम सिंपल एक्सऑर किए बाकी सब में। तो इस तरह से इस राउंड, ये मेन की थी। मेन की को पहली प्रक्रिया से गुजारने के बाद ये हमारी पहली की बनी, जिसको हम की जीरो कह सकते हैं। फिर इसके बाद अगली प्रक्रिया में जाएगा तो वो की वन बनेगा, फिर अगली प्रक्रिया में की टू बनेगा, ऐसे ये चलता रहेगा। ये बात क्लियर हो रही है ना कैसे कीज बन रही? इस तरह से ये मल्टीपल कीज बनती है। किसी को इस यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो हम आज यहीं पे समाप्त करेंगे। पीछे से किसी को कुछ पूछना है? पढ़ना शुरू किए हैं आप लोग की खाली ऐसे ही? थोड़ा बहुत पढ़े सर। नहीं, पूरा पूरा पढ़ो भाई, थोड़ा बहुत मत पढ़ो। पढ़ो और वो जो नोट्स है ना उसको लिखना शुरू कर दो, तो कम से कम अभी से प्रैक्टिस होती रहेगी, याद रहेगा। और नहीं तो एग्जाम के समय में लास्ट टाइम में लिखने में फिर वो खाली हाथ की मेहनत होती है, फिर दिमाग में नहीं जाएगी बात। ठीक है, एक बार फिर से इसको समराइज करके हम यहीं पे खत्म करते हैं। हमने ये कहा कि नई 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 कीज मल्टीपल की बनानी है एक की से। पहले की को हमने चार अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। ये पूरा मिला के एक ही की है, ये सिंगल की है 128 बिट की, है ना, जिसमें आपने देखा कि चार रोज और चार कॉलम्स हैं। तो और हर 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 बिट यहाँ पे ये 8 बिट की साइज का है, ये 8 बिट की साइज का, 8 बिट की साइज का। तो अब इस तरह से इसकी कॉलम में हमने ग्रुपिंग कर ली। ग्रुपिंग करके जो चौथा कॉलम है ना उस पे हम ऑपरेशन करते हैं। चौथे कॉलम पे हमने क्या ऑपरेशन किया? रॉट वर्ड ऑपरेशन, रोटेशन किया। फिर रोटेशन करने के बाद सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूशन सब वर्ड में भेजा, फिर सब वर्ड से आरकॉन में। आरकॉन एक फिक्स मैट्रिक्स है, फिक्स मैट्रिक्स में इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे दी हुई है। ये हमेशा हमारा ये आरकॉन की वैल्यू आती है इस तरह से। पहले में 01, फिर 02, फिर 04, 8। ये एक मैथमेटिक्स से इसको डिराइव किया जाता है, लेकिन वंस इट इज डिराइव्ड ना ये फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। ये आरकॉन की वैल्यू है। जो इसको हम लोग राउंड कांस्टेंट्स भी कह रहे हैं ना, आरकॉन का मतलब राउंड कांस्टेंट्स। राउंड कांस्टेंट्स इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, इसकी मैथमेटिक्स यहाँ थोड़ा सा दिखाया भी गया है कि शुरू में RC1 को हमने 1 मान लिया, फिर 2 इंटू RC, मतलब RC इंटू दिस एंड दिस, फिर उसके बाद ये एक्सऑर करके इस वैल्यू से, तो वो ये मैथमेटिक्स यहाँ थोड़ी सी दिखाई भी गई है। तो ये राउंड कांस्टेंट्स बनते हैं। अब राउंड कांस्टेंट्स सिंपल इसको एक्सऑर कर देते हैं उसमें, जो पिछली वैल्यू आती है उसमें, कॉलम बाय कॉलम। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन देखिए कैसे हो रहा है। जैसे ये बी ए, बी ए का मतलब है कि बी बी वाला रो देखेंगे, ए वाला कॉलम। यहाँ पे देखो बी वाला रो ये है, बी का मतलब समझ रहे हैं ना, ये हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं। तो 0 से लेके 9 के बाद ABCDEF, ये 16 डिजिट्स होंगे इसमें। अगर आप काउंट करोगे ना तो 1 से लेके 16 डिजिट तक हेक्स, तभी तो हेक्स कह रहे हैं इसको ना, समझ रहे हैं? ये हेक्साडेसिमल नंबर समझ में आ रहा होगा, नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा तो ये बी तक आया, यानी बी वाला रो और ए वाला कॉलम। ए वाला कॉलम कहाँ है? यहाँ पे है ए वाला कॉलम। इसका जो इंटरसेक्शन है F4 है, इसका इंटरसेक्शन F4 है, तो ये F4 हो गया। ये हो गया एस बॉक्स, सब्स्टिट्यूशन बॉक्स से गुजार के जो वैल्यू आई, एस बॉक्स की वैल्यू। और रोटेट तो आप देख ही रहे हैं, सर्कुलर शिफ्ट हो रहा है। जो शुरू में है वो लास्ट में पहुंच गया, और एक एक सब ऊपर शिफ्ट हो गए। तो ये रॉटवर्ड वाला फंक्शन हो गया। कनेक्शन इश्यू है या अभी आवाज जा रही है? एक बार कंफर्म करें। हम एंड करते हैं अभी के लिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल फॉर कनेक्टिंग। और फिर नेक्स्ट जब क्लास होनी होगी तो कल तो नहीं होगी, हम बताएंगे। और पढ़ते रहिए। थैंक यू।
थैंक यू सर। बाय।